मैम 25th सैटरडे। ओके ओके। और मैम आज हमारा 3rd चैप्टर खत्म होना है स्कूल में, 3rd चैप्टर। और मैम अब हमें 15 भी करना है। नहीं, हमने 15 कर दिया। 3rd चैप्टर हमारा हो गया मैम 3rd हो गया और 15 भी हो गया ना, तो नहीं वो हुआ। खत्म कर। नहीं मैम, नहीं हुआ 15 अभी। 15 नहीं हुआ। मैम शायद हो गया लगता है। हाँ मैम, इक्वालिटी वाला है ना। नहीं हुआ बच्चा, एक ही पेज तो हुआ अभी तक। हाँ किया हमने, एक पेज ही तो समझा है हमने, ये सब बाकी क्या बाकी है। देवांश तुमने एग्जाम दिया था? मैम 20 मार्क्स का था ना पेपर। हाँ बेटा। मैम इस बार तो चेक भी नहीं होगा। क्यों? मैम हमारे पास कहाँ पेपर है, इंस्टीट्यूट पे है ना वो तो। मैम हम लेके आए वहाँ पे ब्रांच पे। हाँ मैम, अब ऐसा मैं है। और सौम्य मिले थे मैम। हाँ मैम। कहाँ पे देकर आए तुम, कौन से ब्रांच? सौम्य दे के जा रहा मैम था मैं और तो मैं दे नहीं था। मैम मैं तो नारायणपुरा में ब्रांच में लेके आया और ये लोग घाटकोड़ी और मैं घाटलोड़िया थोड़ी ना पेपर लेने जाऊंगी। मैम पर हम तो पहले, इसके पहले जो साइंस की थी मैम, वो भी हमने उधर ही दी थी। अच्छा मैम अब पता नहीं वो क्या होगा। सौम्य, यस सौम्य तू हम दोनों जब मिले थे तू एसएसटी दे के आ रहा था और मैं जा रहा था। हाँ पता है। तब तूने ओके साइंस चलो का अभी पेपर वापस क्यों नहीं लिया था? वापिस लेना था तो फिर लेना ही था ना, मैंने ले लिया था मेरा। मुझे पता ही नहीं है। ओके इस बार चलो जाना जब एसएस का लेने और मैथ्स का देने, तब साइंस का भी ले लेना और एसएस का भी ले लेना। ओए चलो अभी शुरू करो। यस मैम, 1 सेकेंड। तो 10 से कहाँ गया 15। 15 चैप्टर ना। हाँ मैम चैप्टर 15 हो गया। अरे कहाँ कहाँ हो गया? खत्म हुआ है, सिर्फ एक पेज किया है हमने। धीरे रहने नहीं हुआ भी। नहीं हुआ मैम, अभी तो बाकी है। वही तो कब से मैं बोल रही तो हूँ। क्यों बोल रहा है, तो क्यों बोल रहा है कि हो गया? चलो वीडियो ऑन करो तुम्हारा, पेज नंबर 92 करना है। यस मैम, खोल दिया। मैम आज पहले मैं लर्न करूंगा। लर्न करना है, चलो लर्न करो। मैं करूंगा, मैं रीड करूंगा। मैं हाँ लास्ट उसको टाइम तो लर्न करना है। मैम आज पहले मैं रीड करूंगा। मैम लास्ट टाइम मैं नहीं था इसलिए मैम। क्यों नहीं था तू, कहाँ चले गए थे? मैम पता है धैर्य की बर्थडे थी मैम, तब धैर्य हाँ ने कितना सारा किया था रीड। आज मैं करूंगा। तो तब तो हम दोनों ही थे ना, फिर उसके बाद तो मैं, मेरा सिर्फ लास्ट में उसके था। पहले मैं तो नहीं था ना, इसलिए तूने रीड कितना किया था। मैंने वीडियो देखा था, मैंने बोला था कि धैर्य की बर्थडे है तो वो पहले रीड करेगा। तो तू क्यों ओके नहीं देवांश, करती? नाउ बी क्वाइट। मैम मैं करूँ? इक्वालिटी इन सरफेस, ओके। अब यहाँ पे है कि एवरीवेयर इज गिवन वेरियस काइंड्स ऑफ इक्वालिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो देवांश तुम्हें ये शुरू करना है ना, ये वाला पैराग्राफ रीड यस करना मैम, है। यस मैम। लास्ट टाइम मैम सौम्य ने पूरा पेज इसके पहले वाला रीड अरे किया। देवांश
तुम्हें रीड करना है कि नहीं करना है? मैम करना है। हाँ, स्टार्ट रीडिंग। Equality and suffrage. We see that everyone is given various kinds of equality in the Constitution. Democracy is the rule of the people, by the people, and for the people. Democratic government is formed by the vote of the people, starting from the smallest unit of democracy, the Gram Panchayat, to the largest panchayat in the country. The parliament, all elections are held through voting. Every citizen above the age of 18 years is given the right to vote. Any citizen registered in the electoral roll can vote. Equality is given to all in the Constitution amongst different religions, language, gender, dialect, or economic differences. Each one has the right to cast a vote. There are also interesting details about the right to vote. Voters are made aware of not to vote under fear, threat, or intimidation. The Election Commission makes arrangements to explain the importance of voting and to ensure that voting takes place without any fear. Special efforts are made to ensure that as many number of people as possible vote during the election. Voters are made aware through advertisements and special arrangements. The Election Commission conducts elections impartially and in a fair manner. Special arrangements are made so that all registered voters of India can cast their votes. There are special polling booths for women. Special facilities are provided for differently abled persons. ओके, यहाँ पे है कि इक्वालिटी, सभी को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। किसमें? वोट में। सबको पूरा इक्वल राइट है कि वो वोट करने जा सके। अगर हम डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं और हमने जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला कि इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एक ऐसा ही रूल है, रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मैंने ये चैप्टर शुरू किया था तभी भी आपको ये बोला था कि अब्राहम लिंकन ने ही बोला था कि डेमोक्रेसी इज दैट टाइप ऑफ अ रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, यानी में भी बोला था। अरे सॉरी मैम, गवर्नमेंट वाले में भी आपने यही बोला था ना कि फॉर द पीपल बाय द पीपल। यस, गवर्नमेंट था पहले। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या अगर पूछ रहे थे मैम पहले कि तूने टेस्ट दी थी, ऐसा पूछ रहे थे? हाँ, यस मैम, दी थी ना। ओके, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होती है कैसे? जब पीपल वोट करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, तब जाके ये गवर्नमेंट फॉर्म होती है। यानी मान लो कि हमारे स्कूल में किसी को मॉनिटर सिलेक्ट करना है, तो उसके बीच में क्या होती है? वोटिंग होती है ना, कि कौन मॉनिटर बनेगा। हेड बॉय और हेड गर्ल होता है कि नहीं होता है आपके स्कूल में? 9th 10th में से सिलेक्ट किया जाता है। यस मैम, होता है मैम, हमारे तो 6th में से किया जाता है। हाँ, हेड बॉय और हेड गर्ल हम सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह वोटिंग होता है। इसी तरह जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होनी होती है तो पीपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट यानी ग्राम पंचायत से धीरे धीरे हर लेवल में वोटिंग होती है। एवरी सिटीजन, अब कौन वोट कर सकता है? हर एक सिटीजन अबाउ द एज ऑफ 18, उसके पास पूरा राइट है कि वो वोट कर सके। और कोई भी सिटीजन, भले वो कोई भी जेंडर का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी क्लास का हो, उसके पास पूरा राइट है कि वो वोट करने जा सके। यानी इक्वालिटी दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। भले वो कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी लैंग्वेज का हो, कोई भी जेंडर का हो, या कोई भी इकोनॉमिक डिफरेंस है, that single citizen have a right to give the vote. Each one has a right to vote. सबसे इंटरेस्टिंग ये है, देवांश और सौम्या, मुझे बार बार बोलना पसंद नहीं है कि आपको वीडियो
ऑन करना है, ठीक है। ईच वन हैज अ राइट। देयर इज आल्सो इंटरेस्टिंग डिटेल्स अपॉन राइट्स टू वोट। वोटर्स आर मेड अवेयर ऑफ नॉट टू वोट अंडर फियर। अब ऐसा भी एक जरूरी होता है कि अगर मैं वोट देने जाती हूँ तो मुझे डरा धमका के एक पर्टिकुलर पर्सन को वोट देने के लिए फोर्स नहीं किया जाता, तो वो भी वो ट्राई करते हैं। इलेक्शन कमीशन एक कमीशन होती है जो अरेंजमेंट लेती है, जो ये सारा इंपॉर्टेंस ऑफ वोटिंग का बताती है, लोगों को इंश्योर देती है कि आप वोट करने जाओ, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई भी धमकाएगा नहीं। स्पेशल एफर्ट्स बनाए जाते हैं, उस दिन सबको छुट्टी दी जाती है इलेक्शन डे के दिन। वोटर्स आर मेड अवेयर थ्रू एडवर्टाइजमेंट। अब कैसे अवेयर करना है कि आज वोटिंग है, तो बार बार हमें एडवर्टाइजमेंट से अवेयर किया जाता है। इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन इम्पार्शियलिटी। अब ये जो भी इलेक्शन होता है वो ट्राई करते हैं कि इसमें कोई पार्शियलिटी ना हो, फेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट हो। स्पेशल अरेंजमेंट बनाए जाते हैं कि रजिस्टर वोटर्स ऑफ इंडियन कैन कास्ट वोट। हमें हमारा नाम रजिस्टर करना होता है, हमें इलेक्शन कार्ड मिलता है, तो जब भी होगा हम वो कार्ड लेके जाएंगे और वोट करेंगे। स्पेशल पोलिंग बूथ होती है विमेंस के लिए, और एक स्पेशल फैसिलिटीज होती है जो डिसेबल्ड पर्सन यानी हैंडीकैप पर्सन है उनके लिए भी एक अलग से बूथ रेडी की जाती है। यस बोलो मैम, ये पार्शलिटी इसमें कैसे होगी मैम? 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें से एक कैंडिडेट इन्फ्लुएंस करता है और जिस एरिया में से लोग वोटिंग देने वाले होते हैं उन्हें जाके या तो वो धमकाता है या तो रिश्वत देता है कि आप मुझे वोट करना। तो ये ट्राई होता है कि कोई किसी को इन्फ्लुएंस ना करे, जो भी वोटिंग होती है वो फेयर तरीके से, समझ में आया? वैसे तो लोग लालची है मैम, वो तो पैसे लेके कर देंगे। ऐसा नहीं होता है ना, उस पे चेक किया जाता है। मैम वो ऐसा होता है, समझाया मैम वो ऐसा होता है कि वो गांव में जाते हैं ना, वो होते हैं लोग, तो वो लोग जाते हैं और फिर गांव वाले को है ना मोबाइल देते हैं, इसलिए उन लोगों के कहते हैं कि वोट दो, हमको वोट दो मोबाइल देके। मैम ये सीरियल में से देख के बोल रहा है। ओके चलो, अब है चाइल्ड लेबर। सौम्या तुम चाइल्ड लेबर वाला पढ़ो। Yes, ma'am. Child labor. The Constitution provides specific guardians and some aspects of equality. Despite that, inequality is seen sometimes. Child labor is one such inequality. Child labor is a violation of the right to education. All citizens of our country from the age of 6 to 14 have a right to free, compulsory and universal education. This right is equally granted. The practice of not educating daughter in higher education is still seen at some places. In the modern time, it is considered a crime of children work at the age when they have go to school. It is violation of law to employ children for any work under the age of 14 years. ओके, चाइल्ड लेबर, ठीक है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक कंपलसरी गाइडेंस दिया है इक्वालिटी, यानी जो भी छोटे बच्चे होते हैं कि 6 to 14 ईयर, उन्हें आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो, ठीक है। इनइक्वालिटी हमें कई बार दिखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता है, इनइक्वालिटी दिखता है। चाइल्ड लेबर करवाना ऐसा सच इनइक्वालिटी है। बिलो 14 मैं किसी को जबरदस्ती कहीं पे टी स्टॉल में, ढाबे पे, या ढाबा है वो होटल जैसा, या घर पे हम उन्हें पढ़ाई करने के एज में उनसे अगर काम करवाते हैं तो वो गलत है। वो जो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है, वो बच्चे का पूरा राइट है कि उसको उस पीरियड, उस एज ग्रुप में उसे पढ़ने का टाइम है, राइट, फ्रॉम 6 to 14, दैट इज द एज ऑफ स्टडी। और उसी वक्त अगर ये राइट लिया जाए तो वो वायलेट हुआ उसका राइट।
ऑल सिटीजन ऑफ अ कंट्री फ्रॉम एज ऑफ 6 to 14, उनके पास पूरा राइट है कि वो फ्री पढ़े, कंपलसरी पढ़े और यूनिवर्सल एजुकेशन अडॉप्ट करें। ये प्रैक्टिस कि अगर हम लड़कियों को पढ़ाते नहीं है, कि लड़कियों को हायर एजुकेशन नहीं देते, ये भी गलत है। क्राइम है अगर हम किसी बच्चों को जबरदस्ती काम करवाते हैं, एम्प्लॉय करवाते हैं। यस मैम, हमारे घर में जो एक दीदी आती थी ना पहले, वो भी तो मैम वो तो काम भी करती थी और पढ़ाई भी करती थी, तो मैम वो भी चाइल्ड लेबर हुआ? नहीं, क्योंकि मैम वो दीदी आई थी तब बड़ी, वो है ना, वो कॉलेज में थी और काम भी कर रही थी, तो मैम वो चाइल्ड नहीं, लेबर चलेगा। हुआ? नहीं, चाइल्ड लेबर कब होता है? जब आप उसको एक्सप्लॉइट करते हो, पढ़ने नहीं देते हो, ज्यादा काम करवाते हो, कम सैलरी देते हो, तब स्पेसिफिकली वो चाइल्ड लेबर होता है। अब है लेबर और रेन्यूमरेशन। पहले सबसे पहले ना मीनिंग ऑफ रेन्यूमरेशन लिख दो आप उस वो वर्ड के ऊपर ही। उसका मतलब है मनी पेड फॉर वर्क। फिर मैं आपको समझाती हूँ। डन। ओके, मनी पेड फॉर वर्क यानी कि जिसने जो काम किया है उसका उसे पैसा मिलना चाहिए। तो लेबर एंड रेन्यूमरेशन। चलो सौम्या पढ़ो ये पैराग्राफ। Yes, ma'am. Labor of remuneration. Men and women do the same work, are discriminated is paying wages. Children are employed at some place and paid less. Different able people are internationally employed to pass less. In a democracy, a number of schemes are implemented by the government to train and make themselves relate so that the people will discipline. Women and small children are paid less. This is injustice. मैन एंड वुमेन। अब यहाँ पे हमें एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि लेबर यानी जो काम किया और उसका पेड रेन्यूमरेशन जो उसने किया। अगर मैन और वुमेन दोनों एक ही काम कर रहे हैं पर फिर भी उन्हें जब पैसे देने की बात आती है, वेजेस देने की बात आती है, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट होता है। मैन को ज्यादा पे दिया जाता है, वुमेन को कम दिया जाता है। कई बार चिल्ड्रन भी एम्प्लॉयड होते हैं, तभी भी उनको लेस दिया जाता है। तो डेफिनेटली एबल पीपल आर इंटेंशनल। कई बार ऐसे लोगों को हम काम पे इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें पता है वो कम पैसे में मान जाएगी। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स ऐसी रखी है जिसमें लोग सेल्फ रिलायंट यानी जब आप मनी के लिए काम पे किसी पे आधारित नहीं होते हो, डिपेंडेंट नहीं होते हो, उसको सेल्फ रिलायंट बोलते हैं। व्हेन यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स, दैट इज नोन एज सेल्फ रिलायंट। ओके, सो दे आर नॉट एक्सप्लॉइटेड यानी उन्हें अननेसेसरी कोई भी तरीके से हार्म ना किया जाए। डिफरेंट एबल्ड पर्सन है, ड्यूटी है हमारी पीपल जो डिसेबिलिटी है यानी कि हैंडीकैप्ड है या चिल्ड्रन है, अगर उन्हें हम काम ज्यादा करवाते और अगर पे उनको कम देते तो वो इनजस्टिस है। क्लियर? पर मैम ये तो इनजस्टिस ही हुआ क्योंकि मैम, और मैम चाइल्ड लेबर भी हुआ ना मैम। हाँ, काम करवा रहे हैं मैम, तो ये चाइल्ड लेबर भी हुआ। मैम इसमें लिखा है ना कि बच्चे भी होते हैं, तो मैम वो तो चाइल्ड लेबर भी हुआ, तो 2 केस हो सकते हैं। मैम इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी कौन रीड करे? कौन करेगा? देवांश ने मैम, रीड ऑफ कर दिया है। मैम धैर्य उसने नहीं किया।
यस मैम। इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी, अब यही है कि कैसे इक्वालिटी होती है डेमोक्रेसी। मैम मैं रीड करना स्टार्ट करूँ? हाँ स्टार्ट करो। यस मैम। देवांश वीडियो ऑन कर दो बेटा। Equality is given great importance in a democracy country. It is necessary for all to get a right to equality. If we respect others, they will respect us. In the same way, the importance of equality has been acknowledged in the Constitution based on some observation. When a feeling of comparisons arises, it is to be understood that the opposite person has not got equal rights. To understand many of these things, we need to think about what we can do. Everywhere equality is not seen, we should try for it. I should not think that I cannot do anything. This requires initiative. If we keep cleanliness, we can tell others for cleanliness. 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 The same is true for equality. Here are some details. Based on these details, what you can do about equality? Make a note. इक्वालिटी यानी कि सभी को इक्वल राइट देना चाहिए, हर एक में, सैलरी हो, पढ़ाई हो, सबको इक्वालिटी मिलना चाहिए। अगर हम दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं तो वो हमें रिस्पेक्ट देंगे। सेम वे अगर हम इंपॉर्टेंस देते हैं इक्वालिटी को, तो इसी ऑब्जर्वेशन में, इसी फीलिंग में सभी को इक्वल राइट मिलेगा। अगर वेरेवर इक्वालिटी इज नॉट सीन, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे एक आपको 4 क्वेश्चंस पूछे हैं कि व्हाट इफ अ वुमन इज पेड लेस, तो आप क्या करोगे धैर्य? मैम मैं तो पुलिस के पास जाऊंगा। मैम एक मैं मिनट, तो आपका टर्न आएगा। आप तीनों को बोला। देवांश वीडियो ऑन कर दो बेटा। मैम मैं क्वेश्चन समझा नहीं। अगर वुमेन जो जॉब कर रही है पर उसको सैलरी कम दी जा रही है, तो यस मैम, तो आवाज उठानी चाहिए। मैम भूख करोगे? हड़ताल, मैम हड़ताल पे जाना चाहिए देवांश मैं वो चला गया ना। भूख हड़ताल पे जाना तो क्राइम नहीं है, अपने नहीं। जस्टिस के लिए लड़ तो सकते हैं ना मैम। हाँ, तो तो जा वुमेन इज पेड, व्हाट इफ वुमेन इज पेड लेस, तो हमें पहले तो बताना चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, वो जहाँ पे जॉब कर रही है वहां पे उसे बात करनी चाहिए, है ना? मैम Yes. कहाँ पे कहीं पे भी मैम पोछा लगाने का या कुछ भी काम मिल जाएगा मैम, प्यून कुछ का भी, कोई भी काम मिल जाएगा मैम। काम नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं है, काम तो वो कर रहे हैं, पर मैम प्रॉपर उसे पैसे मिलेंगे। पैसे नहीं मिल रहे हैं। हाँ ठीक मैम, है? मतलब वैसे ही प्रॉपर पैसे मिलेंगे, उसमें हाँ। डिफरेंस नहीं होता मैम। फिर है हाँ मैम देवांश कैमरा ऑफ करके कहीं चला गया ऐसा लगता है। हाँ, मैं वही बोल रही, बार बार बुला रही तो भी वो नहीं बोल रहा है। चलो, व्हाट इफ अ पर्सन इज फाइनेंशियली एक्सप्लॉइटेड, उसे फाइनेंशियली परेशान किया जाए, तो क्या करोगे? मैम परेशान किया जाए तो पुलिस कंप्लेन करेंगे। ओके। व्हाट इफ चाइल्ड लेबर इज सीन? मैम तो भी हम पुलिस कंप्लेन ही करेंगे। नो Right. मैम, तो क्या करोगे सौम्या? मैम उसको बोलेंगे कि पढ़ो, और मैम हम करेंगे तो क्या होगा मैम, उसको कहना पड़ेगा, वही मेन प्रूफ है, तो मैम उसको ही कहना पड़ेगा। हमारे हाँ, पुलिस कंप्लेंट ऐसे से कुछ बहुत नहीं सारे होगा। एनजीओज और वो होते हैं ना, तो वहां जाओगे, उसकी मदद करोगे, वो तो ऐसे ही बोलेगा मुझे पढ़ना पर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं, तो उसे हम हेल्प देंगे,
ठीक है, जिसे वो पढ़ मैम वो कुछ होता है ना, अनाथ मतलब वो लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकते हैं। अनाथ आश्रम में जा सकते हैं मैम वो। What is someone else is sitting on the seat reserved for differently abled person in a bus? आप बस में जा रहे हो और बस में पता है एक सीट होती है हैंडीकैप के लिए, यस मैम। और मान लो कि वहां पे कोई और बैठा है, हैंडीकैप खड़ा है और वो कोई बैठा है, तो आप क्या करोगे? मैम उसको बोलेंगे कि उठो और साइड में बैठो, यस Yes. मैम। ठीक है, वरना मारेंगे दो, खड़ा हो जाए, सिंपल बात है। ओके मैम पर क्लियर। मैंने ऐसी हैंडीकैप्ड देखा नहीं है मैम, 2-3 बार मैं बस में गया हूँ पर मैंने देखा नहीं है। वो कहाँ- ऐसे हैंड पकड़ के नहीं होता, ऊपर हैंड पकड़। अरे ए भाई वो- वो हैंडीकैप्ड नहीं मैम, इसको हैंडीकैप्ड वो भी नहीं पता है मैम। तेरे पहले तो वो हैंडीकैप क्या होता है? मैम हैंडीकैप तो वो ही ना जो आगे सबसे आगे बैठता है। मुझे नहीं पता, मैं तो कभी बस में गया ही नहीं हूँ। अरे बस में जाने की जरूरत है उसमें? हैंडीकैप का मतलब क्या होता है? हैंडीकैप का मतलब मैम, सौम्य बताओ हैंडीकैप क्या होता है? मैम जिसके पास पैर नहीं होते। सिर्फ पैर नहीं, जिसके पास हाथ या पैर, जो डिसेबल्ड होता है। डिसेबल यानी जो फिजिकली डिसेबल, यानी या तो पैर नहीं होती, या तो हाथ नहीं होती, या तो आंख नहीं होती है, उसको डिसेबल्ड बोलते हैं, उसको हैंडीकैप्ड बोलते हैं। मैम मैम वो कोई भी कुछ भी कर ले। हाँ, मैम ऐसा ऐसा तो कोई होगा तो बस में नहीं आएगा ना मैम। क्यों? ऐसा है कि वो बस में नहीं जा सकते? मैम जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर मैम वो तो फिर उसकी गाड़ी में ही जाएगा ना। अरे पर वो बहुत बेचारा गरीब हो, तो जरूरी है उसके पास गाड़ी हो, तो तो उसको बस से ही ट्रैवल करना पड़ेगा ना। मैम वो वो कैसे पैसे करेगा? लेके नहीं अपने दूसरे प्लास्टिक के हाथ पैर वो नहीं लगवा सकता, जैसे होते हैं वो नहीं करवा तो सकता। उनमें बहुत पैसे लगते हैं। हाँ तो पैसे तो तूने तो बोला पैसे हमारे है। हर एक ट्रांसपोर्टेशन में डिसेबल्ड के लिए एक रिजर्व जगह होती है, ठीक है? मैं 3 बार गया हूँ पर मैंने देखा नहीं, 4 बार में। मैम मैं तो एक एक तो बार यहाँ से दीव गया था। मैम एक बार अंबाजी गया था ना, अंबाजी, तब मैं बस में गया था, एक ही बार गया। रामनगर क्या, मैं तो चलो मणिनगर सामने। से थी। अब पढ़ो इनइक्वालिटी और चैलेंज, कि कैसे हमारे इनइक्वालिटी का इश्यू होता है। Yes, ma'am. A small village. Inequality or challenge. A small village. Only 2 water well in the village. The whole village drew water in 2 parts. As time passed on, water is one well ran out. No half of the villagers found difficulties in filling water. Hearing that the water should or would run out of the well, the people of one area were not allowed to fill water from another area. This is called inequality. Incident is that violent right to equality creates as adverse impact on the हार्मोनियस harmonious society. हार्मोनियस सोसाइटी। Harmonious society. For example, sometimes in village talk out ईटिंग आउट प्रोसेशन, procession during personal celebration, playing loudspeaker in temples and mosques. One can see or hear such controversies. Such things are a challenge to equality. On such occasions, we should try to maintain peace and harmony so that we can create the feeling of equality. Great efforts are made by the government to maintain harmony in the society. The constitution gives right to equality to every society and every individual. वी मस्ट बी अवेयर। We must be aware so that we can use our right. ओके चलो, इनइक्वालिटी अ चैलेंज। अ स्मॉल विलेज
यहाँ पे 2 ही वेल्स है, ठीक है, वो स्मॉल विलेज में हो, पूरा विलेज पानी ड्रॉ करता है, निकालता है 2 पार्ट में। जैसे जैसे टाइम पास होता है एक वेल का पानी सूख जाता है, क्या हो जाता है, वो सूख जाता है। नाउ हाफ ऑफ द विलेजेस को एक ही वेल में से पानी लेना है। ओके, सो दे फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट, फियरिंग दैट वाटर वुड रन ऑफ, कि इस दूसरे वेल में से भी पानी खत्म हो जाएगा, तो दूसरे आजू बाजू एरिया वालों को वहां अंदर आने नहीं देते। इसे इनइक्वालिटी बोलता है। इंसिडेंट जो राइट है कि सभी जन इक्वली उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ये राइट टू इक्वालिटी वाला फॉलो नहीं करते हो, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एरिया का अलग अलग वेल दिया है, तो मैम सपोज एक वेल ना खत्म हो गया है पानी, तो मैम वो तो क्या तो गवर्नमेंट को देना चाहिए या उन लोग को सावधान रहना चाहिए ना, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए बहुत, और वैसा करना चाहिए। पानी वेस्ट वो लोग नहीं करते, पर पानी खत्म हो जाता है तो गवर्नमेंट ही देता है गवर्नमेंट को देना चाहिए ना। वैसे तो मैम दूसरे गांव का हो गया तो क्या करेंगे, दोनों गांव तो बैठे रहेंगे ना। मैम। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो है ना लेक पे जाते हैं, रिवर। मैम वो लोग रिवर पे जाते हैं और फिर रिवर से करते हैं ना। कई बार अब तो नहीं है, अब तो सारी फैसिलिटी आ गई। अब तो कोई भी विलेज में किसी को वेल में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी विलेज को रिवर में जाने, बोर फैसिलिटी सब जगह पे आ गई है। और मैम पानी भी गंदा हो गया है, कहाँ से ले। अब देखो दूसरा एग्जांपल ये दिया कि कभी हम पर्सनल सेलिब्रेशन के लिए रास्ते में जैसे शादी में जाते हैं तो जोर जोर से लाउड स्पीकर बजा के जाते हैं ना, टेम्पल्स में, मॉस्क में, तो ये गलत है। सच थिंग्स आर चैलेंज टू इक्वालिटी। सच ओकेजन में हमें मेंटेन करना चाहिए कि शांति से रहना है, फीलिंग ऑफ इक्वालिटी। तो गवर्नमेंट भी ट्राई करती है, जैसे सौम्य ने बोला गवर्नमेंट को भी ट्राई करना चाहिए। ओके, चलो अब धैर्य, तुम्हारे स्कूल में कौन से चैप्टर्स चल रहे हैं? मैम अभी तो 10 ही चल रहा है। चलो लेसन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस है, अभी लिखो, क्योंकि काफी टाइम से आपने कुछ लर्निंग नहीं किया। मैम इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड ना मैम? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यस मैम। मैम 1 सेकंड लिखने के लिए बुक लेके आता हूँ। हाँ फटाफट। मैम आप चैप्टर 2 के क्वेश्चंस लिखा रहे हो ना? मैम रेडी, बोलो क्वेश्चन। चलो धैर्य रेडी, यस मैम। लिखो। Who laid the foundation of Delhi Sultanate in India?
क्या मैम? Who laid? LEAD. LAID. Okay, LAID. Who laid The foundation of Delhi Sultanate in India. the Delhi found Who laid the foundation of Delhi Sultanate in India? Delhi who found Found नहीं है बच्चा. Who laid the Delhi foundation? Ma'am, who laid the foundation of Delhi Sultanate in India? Yes. सौम्या वीडियो ऑन करके लिख. Yes, ma'am. Delhi. Video on. Yes, ma'am. Second. Who established Chalangani of Delhi Sultanate? Who established? Established के बाद क्या मैम? उसका Chahalgani. 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 मैं वापस बोल रही हूँ. CHAHALGANI. मैम मतलब 2 बार HAHA है. हाँ में जो होता है ना वो. ओके मैम. हाँ लिख दिया. हाँ लिख दिया ना. ऑफ दिल्ली सल्तनत. ऑफ दिल्ली. फिर लिखो. Who shifted Ma'am, who shifted के बाद? the capital? मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है. Who shifted the capital of Sultanate from Lahore to Delhi? Who shifted the capital of के बाद क्या है मैम? Who shifted the capital of Sultanate from Lahore to Delhi? लिखा बेटा? यस मैम. मैम इस बार तो आपको हैंडराइटिंग मेरी समझ आएगी क्योंकि मैम इस बार मैंने कुछ गड़बड़ी नहीं की और मैंने है ना कर्सिव लिखा ही नहीं है. कसु नहीं लिखा है. कर्सिव नहीं मैम. कर्सिव. कर्सिव नहीं लिखा. मैम जो मैं कर्सिव लिखता था ना तो मेरी बहुत गंदी हैंडराइटिंग आती थी ना तो मैम वो छूट गई थी मेरी कर्सिव तो लिखता था इसलिए फिर भी मैंने मैम वो सादी हैंडराइटिंग में लिखा है. अच्छा चलो अब इसलिए लिखो. आपको पता चले. मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत था ना इसलिए आप who shifted the capital के बाद क्या था? From Lahore to Delhi. मैम ऑफ सल्तनत रह गया बीच में. हाँ ऑफ सल्तनत फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली. मैम देवांश कैसे लिखेगा? वो उसका प्रॉब्लम है बेटा. मैं कब से उसको बोल रही हूँ वो रिप्लाई नहीं कर रहा है तो. मैम वो कोई अलग ही मजे में है. चलो अब लिखो. Who was the first? Who was the first women ruler who was the first women ruler of Delhi Sultanate? मैम वो कुछ था ना कि 3 बेटे थे और एक बेटी थी और वो बेटी काबिल थी 3 बेटे की जगह. वो ऐसा कुछ था. इसीलिए ये चैप्टर काफी टाइम हो गया. मैं इसीलिए क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ तो आप होमवर्क करो. Yes, ma'am. Who was the first woman ruler of Delhi Sultanate?
मैम हमारे स्कूल में जो एसएस के टीचर है ना, सल्तनत को सल्तनेत बोलते हैं। सल्तनत की जगह सल्तनेत। चलो आगे लिखो। Who introduced Introduce a system of system of mark, mark and face and face for distinctive or distinctive DISTINCTIVE CE DISTINCTIVE distinctive identification of army horses and soldiers. आर्मी के बाद क्या मैम? Horses and soldiers. Horses and soldier. मैम रिपीट. सौम्य रिपीट करो. Yes ma'am. Who introduced a system of mark and faces for distinctive identification army horse and soldier. Of army horses and soldiers. Of army horses and soldier. मैम वही लिखा है. ऑफ लिखना रहेगा. मैम तो ये होमवर्क दे रहे हो आप? हाँ. मैम पहले बताना चाहिए ना. मैं क्यों? होमवर्क की बुक में लिखता मैं. कोई बात नहीं, अभी वापस होमवर्क की बुक में क्वेश्चन आंसर्स लिख देना प्रॉपर. मैम 6 नंबर क्या है अब? बोलो सौम्य 6 नंबर क्या है? मैं तो ऐसे रैंडमली बोल रही हूँ. मैम 6 नंबर अभी तक आपने बोला ही नहीं है. यस मैम. कह रही है क्या 6 नंबर क्या है? मैम मैं बोल रहा हूँ कि 6 नंबर अब बोलो आप. ऐसा बोल रहा हूँ. When did first battle of Panipat take place? फर्स्ट बैटल. पानीपत के बाद क्या है मैम? बैटल के बाद क्या? When did the first battle of Panipat take place? टेक मैम फर्स्ट. ये समझा नहीं मैं. क्या हुआ? मैम ये समझा नहीं मैं 6th वाला क्वेश्चन. When did the first battle of Panipat take place? यानी when यानी टाइम, यानी आपको ईयर बताना है कि कब बैटल ऑफ पानीपत कौन से साल में हुआ था. यस मैम जब कोई कौन सा था, अकबर और राणा प्रताप लड़ रहे थे. मुझे टाइम चाहिए, ईयर. व्हेन जब पूछते हैं ना तो व्हेन का मतलब होता है आपको टाइम बताना है, ईयर बताना है. ओके मैम हुम पूछे तो मैम किन के बीच में बैटल ऑफ, यानी हुम पूछे तो आपको बताना है किन के बीच में हुआ है. चलो अभी दूसरा लिखो 7th. Who established Sayyid dynasty? मैम फियर डायनेस्टी. Sayyid dynasty सय्यम
SAYYID, सैयद. सैयद. Dynasty on the throne of Delhi. Done. मैम ये लास्ट हाँ, लिखवा दो. रुको. हाँ, रुको रुको. अब 8 बताना है ना. हाँ मैम लास्ट. Which mosque did मॉस्क मैम एम. हाँ, उसके बाद बोलो. SQUE, MOSQUE, mosque यस मैम मॉस्क. did Qutbuddin Aibak construct in Delhi? Which mosque did Qutbuddin, QUTUBUDDIN? देखो सौम्य और धैर्य, एक चीज याद रखना. मैंने बोला चैप्टर नंबर 2, आपको वो टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2 ओपन करके रखना है. जब भी मैं कुछ नाम बोलती हूँ तो आपको तुरंत वो टेक्स्ट बुक में ढूंढना है और वहीं से स्पेलिंग देख लेना है. हाँ मैम अभी तो बता दो धीरे से, आराम से मैम बोलना. हाँ मैम ये कितना बड़ा स्पेलिंग है, कैसे याद रखे लिखने का. QUTUBUDDIN. मैम कितने बार यू है. DIN. मैम कितनी बड़ी AIBAK. यस मैम वो तो लिख दिया है. कुतुबुद्दीन ऐबक. मैम कुतुब मीनार. क्या कुतुब मीनार? वो मॉस्क थोड़ी है. Which mosque did Qutbuddin Aibak construct in Delhi? आपको मॉस्क का नाम देना है. यस मैम. मैम अब है ना ये देवांश ने कुछ नहीं लिखा होगा ना तो पक्का मेरे पे मैम फोन आएगा कि क्वेश्चंस कौन से थे. मैम तो वो हर बार ऐसे ही कैमरा मैम ऑफ करके ना दूं. मैम क्वेश्चन उसे दूं या ना दूं. मत दो. ओके मैम. और कितने हुए टोटल? मैम 8. 2 और दे देती हूँ, 10 कर देते हैं. ओके मैम. लिखो. What was Iqta? What was Iqta? What was it head called? क्या मैम What was Iqta? IQTA. Iqta. मैम और 10th नंबर क्या है आप? What was it? अरे ये इसी में कंटिन्यू है बेटा. ओके. What was it head called? इट तो हेड है, हेल्ड नहीं है. हेल्ड ही बोला HELD. मैम HAD नहीं है. HEAD. HEAD ओके. Head. मैम दोनों का है. Head. ओके मैम हेड. ओके पता चल गया. तो मैम हम दोनों का गलत हुआ क्योंकि मैंने HAD लिखा और उसने HELD लिखा. चलो अब है 10. Who started Tughlaq rule? क्या मैम? तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक. Who started Tughlaq rule? TUGLAQ. मैम धीरे धीरे. TUGH यस. LAQ. Tughlaq rule on throne of Delhi. डन है मैम. खत्म. चलो मैम धैर्य को पूछो तो इसका ये 10th वन का आंसर. मैम धैर्य को पूछो तो एरिया लास्ट वन का आंसर क्या आएगा.
मैम मुगल मुग मैम क्या था वो मुगलक क्या तबलक था वो? क्या? वही वही, हाँ वही। मैम मुगलक तगलक बोल रहे हो, अलग ही नाम लाया है वो, हम्म। मुगलक तगलक। मैं बोलूं, हाँ बोलो। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ मैम, मैं वही बोला। मोहम्मद बिन तुगलक। मैम मैम अब रोज से मैम आप ऐसा करना कि लास्ट 5 मिनट्स पे सारी बातें करेंगे। नहीं, मैम बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों करना है? अच्छा अभी मैम सौम्य, एक बार मुझे एक बार तुम बता दो, तुम्हारे क्लास में यस फर्स्ट मैम। चैप्टर हो गया, सेकंड चैप्टर हो गया, थर्ड चैप्टर हो गया, यस मैम, थर्ड चैप्टर खत्म होना है। 10th हो गया, 11th हो गया और 15 हो गया। हाँ मैम, हो गया। तो अब हम स्कूल के साथ हैं। हाँ मैम, है। धैर्य, हम भी स्कूल मैम से हम भी आगे। में कौन कौन से चैप्टर हो गया मुझे बताओ। 2 मैम 3 स्कूल से अभी आगे। 1 2 3 अभी 10 चल रहा है। और 11 15 तो हुआ नहीं है। ओके। और मैम अब हम ये, स्कूल से आगे हैं। हाँ, अब देखो लेसन नंबर 2 जो है, जिसके मैंने 10 क्वेश्चंस दिए हैं, ये आपको कंपलसरी करके आना है। यस उस दिन मैं इसी चैप्टर के 5 फिलिंग द ब्लैंक्स और 5 ट्रू एंड फॉल्स दूंगी। यस मैम। और मैम अब आप जब भी ग्रुप में डालो ना मैम वो वर्कशीट या ऐसा कुछ भी, तो मैम आप बता देना, क्योंकि हमको ऐसा ही लगता है कि पूरा ना आता है ना, इसलिए। ओके ठीक है, फिलहाल ये मैम वर्कशीट में डाल देना है अभी। मैम वो देवांश तो सौम्य से मांगेगा, तब सौम्य तो नहीं देगा, तो वो वीडियो में से देख लेगा ना मैम। तो वो उसका लुकआउट है ना, उसको जिसमें से देखना वो देखेगा। मैं नहीं देने वाला। तू क्या करेगा, वो बोलेगा दोनों कि कितनी बातें करनी है, ऐसा नहीं कि मैम ने दिया है तो अभी फटाफट से ढूंढ ले आंसर। नहीं मैम, अभी कुछ नहीं करने का। क्यों? मैम अभी अभी साइंस का ब्रेक। लेक्चर है ना। हाँ मैम मैम, अभी तो तब तक ब्रेक का एंजॉय करने का। देखो यस मैम। देवांश आया अभी, उसने वीडियो ऑन किया। मैम नेट ही नहीं आ रहा था मैम जरा भी। मैम आ ऐसा रहा था, होना, ये झूठ है। मैम उसने वीडियो ऑन नहीं किया, उसने सिर्फ माइक ऑन किया। मैम मैं बाहर हूँ ना, नेट ही नहीं आ रहा, मैं दूसरे घर पे हूँ। मैम एयरटेल का नहीं आता है। ओके चलो, आप लोग अपना ये वर्क फिनिश कर देना, ठीक है। यस मैम। यस मैम। बाय। बाय मैम। आज सुहानी नहीं आई। हाँ आज सुहानी भी नहीं आई, मुझे लगता है वो बाहर गई है, क्योंकि उसका मैसेज भी नहीं आया। हाँ। तो अगर देवांश तुझे बोलेगा कि कुछ कराया है तो तू क्या जवाब देगा? ऐसा देगा कि नहीं दूंगा? હા કરાયું તો છે, પણ ટીચર આપણને ના પાડી છે, એટલે હું નહીં આપું. हाँ और रिकॉर्डिंग चालू है।
मैम आज साइंस का लेक्चर है? होगा ही ना। वो तो मैम नहीं आई इसलिए पूछा। 40 तक वेट कर।
मैम आज साइंस का लेक्चर है, 3:40 हो गई। मैम काय चालू राहत? मैम आप चिपक गए। यस मैम, आपका बहुत नेटवर्क इशू है। अब नहीं चिपक रहे, पहले चिपक रहे थे तो। यस Okay. मैम हम 7th चैप्टर में थे। हाँ चलो कंटिन्यू करते हैं। आज तो सुहानी नहीं है ना? नहीं है मैम। मैम आपको कैसे पता? हाँ मैम आपको उसका फोन आया किसका? था सुहानी का, या आपको पता ही था? अरे उसकी एग्जाम चल रही है तो ऑफ कोर्स वो दूसरे सब्जेक्ट ही करेगी ना, साइंस की, क्योंकि Okay. साइंस आज उसकी हो गई। यस इसलिए मैम हमने कल किया था 69 हाँ पेज तो तक। चलो परसों नहीं, आज। तो मैम अब हमें 70 पेज से शुरू यस मैम, 70। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर तो हो गया ना? वो नहीं ब्लू हुआ मैम। बॉक्स रीड करो चलो सौम्य। यस मैम। All the change in weather are caused by the sun. The sun is a huge sphere of hot gas at a very high temperature. The distance of the sun from us is very large. Even then, the energy sent out by the sun is so huge that it is the source of all heat, light on the earth. So the sun is the premier source of energy that causes change in weather. Energy absorbed, reflected by the earth surface, ocean, and the atmosphere play important role in determining the weather at any place. If you live near the sea, you would have realized that the weather at your place is different from that of a place in a desert or near a mountain. Okay, now see, all changes in weather are caused by the sun. अगर sun नहीं होगा तो अर्थ में लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सन इज हॉट स्फीयर ऑफ गैसेस, उसका बहुत हाई टेम्परेचर है और सन का और अर्थ का डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो भी सन की जो रेज होते हैं वो हमको जब ओवरहेड होते हैं या हम सन के थोड़े भी नजदीक होते हैं तो एकदम गर्म होता है, हम जल जाए वैसा। So sun Yes. is the primary source of energy that causes changes in weather. Energy absorbed and reflected by the earth's surface, ocean and atmosphere, ये सारे important roles है
जो अर्थ के वेदर को अफेक्ट करते हैं. इफ यू लिव नियर द सी यू वुड हैव रियलाइज दैट वेदर एट द प्लेस, डेजर्ट में, माउंटेन में, सी साइड में, सब जगह वेदर अलग अलग होता है. क्लियर? यस मैम. और मैम सपोज जो सन होता ही नहीं तो लाइट शायद भी सन नहीं होता ही होती. नहीं तो मैम हम भी नहीं होते हैं. तो लाइट अच्छा, पर बाहर बाहर के साइड नहीं होती है ना मैम? मैम नहीं, पर ऐसे कुछ जगह होती है जहाँ पे सन होता ही नहीं है. तो मैम ऐसा मैंने सुना था कि एक सन तो होता महीने ही है, लेकिन जो मूवमेंट ऑफ द रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो होता है ना, तब वो पार्ट जो होता है उस जगह का, वो सन को फेस नहीं करता. हाँ तो मैम रहता वही. ही है. तो हाँ मैम सन रहता है, पर हमारे इंडिया में जो ऐसा होता तो मैम हम रह पाते. ना भाई, देखो सबसे पहला सन का तो मेन रीजन क्या है कि वो फूड बनाने में हेल्प करता है प्लांट्स को. अभी अगर सन ही नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा, तो सर्वाइवल ह्यूमन का कैसे पॉसिबल है? मैम प्लांट्स है ना, वो ही मुरझा जाएंगे. प्लांट्स विल डाई, फूड ही नहीं मिलेगा तो हम भी कैसे जिंदा रहेंगे? चलो कंटिन्यू सौम्या रीडिंग. यस मैम. 7.2 क्लाइमेट से शुरू करूँ ना मैम? हाँ. 7.2 climate. The meteorologist record Meteorologist. that meteorologists record the weather every day. The records of the weather have been preserved for Preserved. Ma'am, Preserved. preserved for the past several decades. The help us to determine the weather pattern at a place. The average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. If we find that the temperature at a place is high most of the time, then we say that. हाँ मैम ये हो गया है हमारा पूरा ये पेज भी, क्योंकि मैम आपने ये बोला था कि आप मन में ये रीड कर लो, ये हाँ. कश्मीर और वो टेबल. मुझे भी यही हुआ, हम तो यहाँ पहुंच गए थे क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन पे. हाँ मैम. हाँ तो क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन से चालू करो. चलो. मैम क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन भी शायद से हो गया था, आपने वो मैम समझा वो तो नहीं नहीं, वो नहीं हुआ था. हमने स्टार्ट किया था लेकिन हुआ नहीं था. ना. अब मैं रीड करूँ? इसके बाद आप रीड करो. ठीक है मैम. Climate has a profound effect on all living organisms. Animals are adapted to survive in the condition in which they live. Animals live in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. Recall from chapter 9 of your class 6 science book the definition of adaptation, features and habits that help to adapt to their surrounding are a result of the process of evolution. मैम ये भी हो एडेप्टेशन गया. मीन्स क्या? सौम्या, एडेप्टेशन मीन्स व्हाट? मैम एडोप्टेशन मीन्स कि मैम जहाँ पे सपोज मैम हॉट जगह है तो वहाँ पे हॉट जगह में ही पहले से रहते हैं जो एनिमल्स, उनकी एडोप्टेशन हो जाती है हॉट में रहने के बाद में. वो सपोज कोल्ड में चले गए तो उनकी एडोप्टेशन जो हीट वो गर्म में एक्सेप्ट लेते हैं. एडप्ट मीन्स टू एक्सेप्ट द प्लेस वेयर यू लिव. और मैम हमारा ये पैराग्राफ पूरा हो गया था. मैम मैंने आपको ये भी बोला था कि मैम हमारा जो 9th चैप्टर एडोप्टेशन ऑफ एनिमल एंड वो वाला मैम मैंने बोला था ये भी हो गया है इधर. Okay.
winter you will run. चैप्टर 9 से शुरू करना है. In chapter 9. Okay, Dharya, read. यस मैम. कौन सा पेज नंबर मैम? वो ये तो सौम्य कह रहा है कि ये हो गया था, तो कौन सा? 72 पेज. 72 पेज में इन चैप्टर 9 से रीड करना स्टार्ट करो. यस मैम. मैम इधर से एक्टिविटी 7.2. अरे इन चैप्टर 9. 7.3 climate and adaptation. In chapter 9, you will learn about effect of weather and climate on soil. Here we will study the effect of climate on animals only. In class 4th, you have class 6th, you have read about adaptation of animal to contain habitat as example of adaptation of animal to climate condition. We discuss only animal living in polar region and tropical rainforest. As the name suggests, the polar region are situated near polar example North Pole and South Pole. Some well-known countries that belong to the polar region are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA, and Siberian region of Russia. Siberian region in Russia. Okay, ma'am. Example of some countries where the tropical rainforests are found are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda, and Nigeria. Nigeria. Examples of some countries where the tropical rainforests are found are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda, and Nigeria. Okay. Now, activity 7.2, that is polar region. चलो read करो सौम्या. यस मैम. और मैम आप किसी को सेकंड चैप्टर सिखा रहे थे? मैम पीछे सेल्स लिखा है ना, इसलिए पूछ रहा था. मैम आप म्यूट हो गए. 8th स्टैंडर्ड में लेसन 8 समझा रही थी, देखो. ओके मैम, उसमें भी सेल आता. हाँ. Okay, ma'am. Take an outline map of the world. Mark the polar region in blue. Similar, mark the tropical range in red. The polar region first. The polar region present an extreme climate. The region are covered with snow and it is very cold for most part of the year. From 6 months, the sun does not set at the pole, while from the 6 months, the sun does not rise. In winter, the temperature can be as low as -37 degrees Celsius. Animals live there have adapted to this survival condition. Let us see how they are adapted by considering the example of polar bear and penguins. Polar bear have white fur on that they are not easily visible in snow. White Okay, bear. wait. मैम मैं अभी इसकी बात कर रहा था. मैम मैं बोल रहा था ना कि सन ना आए तो क्या होगा. ये 6 मंथ वाला है ना मैम, इसमें ही वो. मतलब देखो, सन तो सब जगह रहता है, लेकिन रोटेशन की वजह से वो पार्ट सन को फेस नहीं करता. गॉट इट? जब सन को वो पार्ट फेस करता है तब उसका फूड वगैरह सब हो गया होता है, तभी तो वो लोग सरवाइव कर सकते हैं.
So polar region present an extreme climate. These regions are covered with snow and it is very cold. 6 months sun दिखता है और 6 months नहीं दिखता. वहाँ का टेम्परेचर -37 से भी कम होता है. Animals living here have adapted to the severe condition. मतलब वहाँ के एनिमल्स जो होते हैं उनका फर और वो सब बहुत थिक होते हैं ताकि वो वहाँ की ठंडी जो सीवियर कोल्ड हो उसको एक्सेप्ट कर सके. कंटिन्यू. It protect them from their predator. It also help them in catching their prey. To protect them from extreme cold, they have two thick layer of fur. They also have a layer of fat under the skin. In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. Physical activities on warm days necessitate cooling. So, Necessitate cooling. Wait. Now see, polar bears have white fur so that they are not easily visible in snowy white background. पोलर बेयर जो होता है उसको व्हाइट फर होता है ताकि वो अगर स्नो में चलते भी है ना तो दिखते नहीं है कि ये पोलर बेयर है. इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम प्रीडेटर. मतलब प्रीडेटर मतलब पोलर बेयर के दुश्मन. और दूसरा इट हेल्प्स देम इन कैचिंग प्रे. मतलब उसको खुद शिकार करना हो उसमें भी हेल्पफुल है कि पोलर बेयर चलता है तो जल्दी दिखता नहीं है तो वो इजीली शिकार कर सकता है. टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड they have two thick layer of fur. They also have a layer of fat under their skin. इन वो लेयर ऑफ फैट क्या करता है उसको गर्मा वो देता है बॉडी में. यस मैम. और मैम ये पोलर बेयर जो होते हैं वो खाते क्या है? क्योंकि मैम पोलर रीजन में तो पेंगुइन होता है और ये पोलर बेयर होता है. दूसरा तो कुछ होता नहीं है. बहुत सारा होता है. बहुत सारा होता है. आप गूगल में भी फाइंड करना कि एनिमल्स फाउंड इन पोलर रीजन तो आपको बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे. ऐसा नहीं कि पोलर बेयर और पेंगुइन है. मैम वहाँ पे फिश होती है. फिश वो पोलर रीजन के वाटर होता है तो उसमें फिश होती है ना. कहाँ पे बेटा? मैम पोलर रीजन का मेरे पास पिक्चर है. उसमें इतना पूरा बर्फ वाला माउंटेन वो सब है और इधर है ना होती है ना. तो मैम वहां पे तो व्हाइट टाइगर, व्हाइट चीता सब होगा. हाँ सब होगा तभी तो एनिमल्स रह सकते हैं. मैम आपने रियल का भालू देखा है? ना. आपको देखना होना है तो उत्तराखंड जाना. वहाँ पे कोई एक जू है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. एक भालू है, एक टाइगर है, एक बंदर है. बस इतना ही है. पूरा खाली पड़ा है और चलना बहुत है उसमें. मैं गया नहीं हूँ पर मैंने ऐसे देखा था. मैम मैंने देखा था सौरव जोशी व्लॉग्स में. व्लॉग में देखा था. चलो कंटिन्यू. यस मैम. कंटिन्यू. फिजिकल एक्टिविटी से धैर्य पढ़ो. ओके मैम. यस मैम. 2 मिनट. Yes, ma'am. Physical activities on warm days can take cooling. Necessitate So the cooling. polar bear goes for swimming. Wait. फिजिकल एक्टिविटीज ऑन अ वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग. मतलब देखो पोलर बेयर जो होता है उसका फर इतना थिक होता है कि जब वहां गर्मी होती है तो वो उसको बहुत ही गर्मी लगती है तो ठंडा होने के लिए वो स्विमिंग करता रहता है. ओके. Yes, ma'am. So the polar bear goes for swimming. It is very good swimmer. Its paws are wide and large, which help it not only to swim well but also walk with
easy in the snow. While swimming underwater, it can close its nostrils and can remain under water for long duration. It has a strong sense of smell so that it can catch its prey for food. We can understand the adoption of polar bears with the help of the flow chart to snow in figure 7.3. Another well-known animal ओ बेटे मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, रीडिंग खेल रहे हैं क्या हम लोग? एक्सप्लेन नहीं करना है? एक पैराग्राफ हो जाए तो स्टॉप करो और वीडियो ऑन करो। क्यों दोनों का वीडियो ऑफ है? वीडियो ऑन। नाउ फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग। मैंने जैसे बताया कि पोलर बेयर का फर बहुत ही थिक होता है, तो जब वहां गर्मी पड़ती है, जब विंटर नहीं होता, तो कूलिंग बहुत जरूरी है उसके लिए, इसीलिए वो पूरा दिन स्विमिंग करता रहता है। वो गुड स्विमर है। उसके पॉज वाइड और लार्ज होते हैं और ताकि वो इजीली स्नो में चल सके। While swimming underwater, it can close its nostril और long time तक वो पानी में रह सकता है। उसकी सेंस ऑफ स्मेल्स बहुत ही स्ट्रांग होती है ताकि वो जल्दी से शिकार कर सके। ओके, कंटिन्यू। Yes, ma'am. मैम कौन करे? धैर्य ही करेगा बाद में तू। ओके। Another well animal living in the polar region is the penguins. Figure 7.4. It is also white and murgies well with the white background. It also has a thicker skin and a lot of fat to protect it from cold. You may have seen pictures of penguin huddled together this day to the deep warm. Recall how warm you feel when you are in a hall full of people. ओके, नाउ सी, जैसे पोलर बेयर है वैसे दूसरा है पेंगुइन, जो पोलर रीजन में पाया जाता है। ये भी वाइट होता है ताकि सराउंडिंग में मर्ज मतलब मैच हो जाए वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। इट ऑल्सो हैज अ थिक स्किन और बहुत फैट होता है ताकि वो ठंडी में मैम आवाज क्या आ रही? अब आई। It is white. It also has a white background and a lot of fat to protect it from cold. You may have seen pictures of penguin huddled together. मतलब penguin देखना अकेला कभी देखने नहीं मिलेगा। Huddled together मतलब वो ग्रुप में ही रहेगा। ओके, ग्रुप में क्यों रहते हैं? ताकि वो अपने दुश्मन से भी बच सके और उनको ठंडी भी ज्यादा ना लगे। ओके, सौम्य ये 7.3 जितने भी बॉक्सेस है ना सर्कल वाले सब रीड करो। यस मैम, मैं ऐसे रीड करूंगा। The white fur is not easy visible in the snowy with background. The predator and prey are unable to see मतलब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप समझो, फिर मैं पूछूं तब मुझे बताना। Yes ma'am, it has two thick layer. It keeps it warm in cold weather. The fat insulates its body from cool and keep it warm. It has a layer of fat under its skin. This helps it to walk on ice. It has long, curved, and sharp claws. It helps the bear to locate and catch its prey. It has a very strong sense of smell. मैम हो गया पूरा रीड। सारे समझ में आए पॉइंट? यस मैम, ऐसे तो ये
मैम ये प्रिडिक्टर क्या है? प्रीडेटर मतलब शिकार, उसका शिकार। इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनेबल। प्रीडेटर मतलब जो बेर का शिकार करे, प्रे मतलब बेर जिसका शिकार करे। मैम मतलब बेर का भी कोई शिकार कर सकता है? हाँ क्यों नहीं, लायन कर सकता है ना, लायन टाइगर। मुझे लगा कि ये बेर सबसे उनसे भी ताकतवर है। मैम जो ये पेंगुइन होता है वो ये उस पे अटैक करता है ना मैम? उनसे बचते हैं। और मैम मैम बेर सामने आ जाए ना तो सिंपल ऐसा करने का, सो जाने का, श्वास रोक के, तो बच जाएंगे। उसको लगेगा कि मर गया और वो चला जाएगा। स्लो स्लो होता है इसलिए वो तो कितना फास्ट भागता है डियर, तो पूरा ऐसे आ जाए तो कैसे वो लोग बच? डियर की बात कर रहा हूँ। मतलब देखो कर भी सकते हैं, डिपेंड्स कि वो बेर किस जगह पे अपना शिकार करने जाता है। इसलिए वो लोग झुंड में फंसते हैं ना। बेर से तो तेजी भाग सकते हैं ना, तो भाग जाने का, फिर क्यों सोना है उसके सामने? वो तो पेंगुइन की बात कर रहा है। मैम पेंगुइन लोग है ना झुंड में रहते हैं, क्योंकि कोई भी हो बैर वो सब, तो वो उसको वो डर जाए और वो चला जाए इसलिए। हाँ, उनके हाथ जो होते हैं ना वही उनकी शील्ड होती है। और मैंने तो ऐसे देखा था कि पेंगुइन है ना पूरा मुड़ जाते हैं ऐसे गोल। और उसका हाथ तो बहुत लगता है, पता है? नहीं पता, मैं कभी पेंगुइन से मिला नहीं हूं ना, इसलिए मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ उसकी एड देखी है, वो लिम्का वाली। मैं जब छोटा था तब मेरी फेवरेट थी वो। ओके, पेज टर्न। मैम अब आप पूछ सकते हो। हाँ मैम मैम कैन यू हियर मी? यस, मैम आप मुझे सुन सकते हो? मेरा हाँ, नेटवर्क continue इशू है। करो। मैम कौन कंटिन्यू करे? तू कर कंटिन्यू। लाइक पोलर बेयर, कौन सौम्य तू? मैम वो हो दीपक गया। क्या? मैम सौम्य या धैर्य? तू सौम्य कर, बाद में नहीं धैर्य मैम, यह नहीं करेगा। चिपका, ये रहा। सौम्य कर, बाद में धैर्य करेगा। है ना मैम? ओके मैम। Body streamlined and their feet have webs make them good swimmer. देखो 7.5 पिक्चर है ना, पोलर 7.5 पिक्चर है, उसमें वेब्ड फीट Yes, मतलब ma'am. ऐसी चिपकी हुई फीट होती है। वेब्ड फीट मतलब चिपकी हुई फीट। और मैम स्ट्रीमलाइंड मतलब वो ऐसा होता है ना मैम, ये जैसे मछली होती है ना वे। हाँ, स्ट्रीमलाइन मीन्स लाइक दैट शेप, आगे और पीछे से नैरो और बीच में से ब्रॉड। मछली का शेप है ना मैम, पेंगुइन शेप होता है। मछली है या फिर बर्ड्स है या एरोप्लेन या बोट, ये सब स्ट्रीमलाइन शेप होते हैं। ये मैम मस्क ऑक्सीजन क्या है मैम? हैं? ऑक्सीजन क्या है? ये एम मैम नहीं आ रही है आवाज। मैम उसका बहुत महत्व। वो क्या पूछ रहा है? मैम अब आ रही है? हाँ धैर्य, आप क्या कर रहे हो? मैम अब आवाज आ रही है? है, ऊपर की छत नहीं दिखानी है आपकी, सीधा रखो कैमरा। यस हाँ। मैम दो। मैम अब आवाज आई? हाँ हाँ मैम। मैम मैं ये पूछ रहा था कि ये MUSK और ये OXEN ये क्या है?
मस्क ऑक्सन है, ऑक्स जो नहीं होता, ऑक्स, OX ऑक्स, बफेलो जैसा, वो पोलर ma'am. रीजन में, ये मस्क, ऑक्सन, रेनडियर, ये सारे पोलर रीजन में मिलते हैं। मैम ये Okay. क्या है? फर्स्ट पिक्चर में इधर है ये, फर्स्ट ये पिक्चर में क्रेन, सर- क्रेन है। ठीक मैम से मैं दिखाई- रीड करूँ आगे? एक मिनट, करूँ? अरे भाई एक मिनट, Okay, मैम. तो मैं आपके लिए दूसरी बुक में पिक्चर ढूंढ रही हूँ, अगर मिल जाए तो बता दूं। Yes, मैम. अरे बहुत जोर से बारिश पड़ रही है। मैम उससे अच्छा गूगल पे सर्च मार दो ना, मिल जाएगा. अरे वो तो मिलेगा, लेकिन रुकना, हर एक चीज गूगल गूगल नहीं, इसमें देखने दे मुझे। ओके मैम. नहीं है इसमें पिक्चर। ओके मैम. ठीक है, कंटिन्यू। Yes, ma'am. Longbird must remain warm to survive. The migrate to warmer region when winter set in. They come back after the winter is over. You know, oh, sorry, yes, ma'am. You know probably that India is one of the destination of many of these bird. You must have seen or heard about the Caribbean crane that come from Serbia That comes from place- Siberia. Siberia to place like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and someone wetland of northeast. नहीं मैम, ये खत्म हो गया मैम, ये आगे कहाँ पे जाता है? क्योंकि मैम Northeast and some other parts of India. यस मैम, क्योंकि उसके बाद तो द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो रहा है. मैम ये Okay. ब्लू बॉक्स फिल करना है? नहीं, पहले मैं ये रीड समझा दूं क्या, खाली रीडिंग रीडिंग खेलना है? अरे नहीं मैम, वो दोनों साथ में हो जाए इसलिए पूछ रहा था. Now see, other animals living in the polar region are many types of fishes, musk oxen, reindeer, fox, seal, whales, and birds. It is to be noted that while fish can remain under cold water for a long time, birds must remain warm to survive. दे माइग्रेट। अभी देखो, जो पोलर रीजन है, कोई कोई जगह पर इतनी सारी ठंडी होती है कि वहां के बर्ड्स जो होते हैं वो बेयर नहीं कर सकते कोल्ड, इसीलिए जब विंटर चालू होता है तो वो माइग्रेट हो जाते हैं, ऐसी जगह आते हैं जहाँ पे ज्यादा ठंडी ना हो, वो लोग बेयर कर सके। यू नो प्रोबेबली इंडिया इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मेनी ऑफ दीज बर्ड्स। इंडिया जैसे कि भरतपुर सेंचुरी, नल सरोवर है, विंटर में आप जाओगे तो आपको वैरायटी ऑफ बर्ड्स मिलेंगे। You must have seen that or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to place like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and some wetlands of northeast and some other parts of India. Okay.
ओके मैम. चलो धैर्य, ब्लू बॉक्स रीड करो. Yes, ma'am. Some migratory birds travel as much as 15,000 kilometers, except the extreme climatic condition at home. Generally, they fly high, where the wind flow is helpful and the cold condition allow them to disperse the heat created by their fight muscles. But how these birds travel to the same place year after year is still a mystery. It seems that these birds have a bird in sense of direction and know in which direction to travel. Some birds probably use landmark to guide them. Many birds may be guided by the sun direction the day and star at night. There is some evidence Evidence. that birds may use the magnetic field of the earth to find direction, and it is not only birds that migrates. Mammals, many types of fish and insects are also known to migrate only in search of more hospitable climates. Okay, see. Some migratory birds travels 15,000 किलोमीटर तक दूर आते हैं. वो हाई फ्लाई करते हैं ताकि उनको फ्लाई करने में आसानी रहे. बारिश यहाँ भी चालू हो गई है. But how these birds travel to the same place year after year? So it seems that these birds are built, मतलब उनको सेंस हो गई होती है, उनको रास्ता पता चल जाता है कि ये रास्ते में जाएंगे तो हमको हमारे डेस्टिनेशन हम पहुंच सकते हैं. Many birds may be guided by the sun during the day and stars at night. These are the some evidences that may use for magnetic field of the earth to find direction. It is not only birds that migrate, mammals भी migrate करते हैं, जैसे कि fishes and insects भी migrate करते हैं. Now tropical rainforest. सौम्य read करो. Yes, ma'am. 1 second. वो मैम मेरा नेट नहीं आ रहा था तो मैं वाईफाई के नजदीक आया था. बुक ले ली. 1 second. Yes, ma'am. The tropical rainforest. The tropical rain has generally a hot climate because of the location around the Equator. coldest month of September is the equator. Yes, ma'am. Equator higher than about 15 degrees Celsius. During hot summer, nights are almost equal in length. Of rainfall. Any important? मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? इम्पोर्टेंट. मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत कट के आ रही है. मैम अब आई? हाँ. मैम उसकी क्लियर है. In an important feature of this rain, the tropical rainforest are founded in Western Ghats and Assam in India, Southeast Asia, Central America, and Central Africa. Because of constitution, warmth and rain, the rain sports wide variety of plants and animals. The major type of animal living in the
rainforest are monkeys. ए नहीं, समझ में ही नहीं आता क्या रीड कर रही हो? धैर्य, आप रीड करो। क्यों मैम, मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, ओह ठीक है मैम। मैम मेरा तो ये मैम, कहाँ फर्स्ट पैराग्राफ खत्म होने आया। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से रीड करो क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आया। ठीक है मैम। The tropical region has generally a hot climate because of its location around the equator. Even in the coldest month, the temperature is generally higher than above 15 degrees Celsius. During hot summer, the temperature may cross 40 degrees Celsius. Day and night are almost equal in length throughout the year. This region get plenty of rainfall. An important feature of this region is the tropical rainforest. मैम आगे करूँ? हाँ हाँ, Yes. ये तो इंफॉर्मेशन ही है, इसमें क्या एक्सप्लेन करना? Tropical rainforests are found in western Ghats and Assam in India, Southeast Asia, Central America, Central Africa. Because of continuous warmth and rain, this region supports wide variety of plants and animals. The major types of animal living in rainforest are monkey, apes, gorillas, tigers, elephant, leopards, lizards, snake, birds, and insects. ओके, अभी सुनो, ज्ञान से Yes, ज्ञान ma'am. से बाकी है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। अब मुझे बताओ स्कूल में कितना चला? मैम फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स चलेगा या अभी पता नहीं है एग्जैक्ट मैम। मैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 हो गए, अभी 60 चल रहे केमिकल और फिजिकल। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ओके, यस बाय बाय मैम।